नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दोस्तों, कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है। पहले का पार्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। हमने लॉन में ही बैठने का मन बनाया। एक छांव वाली जगह पर जाकर हम दोनों बैठ गए, जहाँ आसपास कम ही लोग थे। उसने सैंडविच और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। मैं बस उसे देखे जा रहा था। उसने कहा, ऐसे मत देखिए, हमें शर्म आती है। आपकी आंखें बहुत गहरी हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं परे देखने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, हमने ये तो नहीं कहा कि हमें देखो ही मत। उसके ऐसे कहने से हम दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। तब तक वेटर ऑर्डर सर्व कर गया था। हमारे 25 मिनट उसके इंतजार में और बैठने के लिए जगह ढूंढने में ही गुजर गए थे। घड़ी हमारे बिछुड़ जाने का समय नज़दीक आ रहा है कह कह कर चिढ़ा रही थी। हमने खामोशी के साथ कॉफ़ी पी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या करें, कहाँ से शुरू करें। खैर, चुप्पी उसने तोड़ी। आपके ऑफिस का काम हो गया? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। और फिर अभी जाने के बाद मुझे अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेना है, जो कि इवनिंग आवर्स में ही मिलेगा। तो आप आज ही चले जाएंगी? उसने पूछा। हाँ, आज ही जाना होगा। मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना है, तो शाम की ट्रेन है। ओह, ठीक है। उसने ओहो इस तरह कहा जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। वेटर बिल लेकर आया था। बिल उसने पे किया, मुझे नहीं देने दिया। फिर बोली, यहाँ से उठकर उधर बगीचे में बैठते हैं। मैंने फिर उसका अनुसरण किया और पीछे पीछे चल पड़ा। वो आगे चलती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका भरा हुआ बदन बहुत आकर्षक लग रहा था। मन कर रहा था वो यूं ही आगे चलती रहे और मैं उसके पीछे चलता रहूं। कुछ दूर पर जाकर उसने मुड़कर देखा। आप हमारी दुल्हन हो जो पीछे पीछे चल रहे हो। चलो साथ साथ आओ, उसने कहा। आप आगे आगे चलती हुई बहुत सुंदर लग रही हो। आपको चलते हुए देख रहा था। अच्छा, कभी औरतों को चलते हुए नहीं देखा आपने? जी, देखा है। नज़र पड़ ही जाती है, पर आप जैसी सुंदर औरत को कभी नहीं देखा। मैंने सच्चाई बयां कर दी। उसने मुझे देखकर आंखें तरेरी और हम दोनों की हंसी छूट गई। हम बगीचे में आकर बैठ गए, पर बगीचा दूब से पानी दिए जाने के कारण गीला था। वहाँ हमने बेंच की तरफ नज़र दौड़ाई। जो बेंच छाया में थी वो सब ऑक्यूपाइड थी और धूप में बैठना नहीं था। हम वहीं बगीचे में एक छोटी से घेरे के रूप में बनी हुई दीवार नुमा मुंडेर पर बैठ गए। अचानक मेरी नज़र उसकी गर्दन के पास पड़े खरोच के निशान पर गई। वैसे ही खरोच उसकी कलाई पर भी दिखी। हमने पूछ लिया, आपको ये खरोच कैसे आई? उसने कहा, कहाँ है खरोच? बदले में उसका सवाल था। मैंने बताया। वो बोली, ओह, मुझे पता नहीं चला ये कब आई। कुछ देर वहाँ खामोशी छा गई। मैंने ही बात शुरू की, सर आए थे ना ये सब कहीं। उसने बेचैनी से पहलू बदला। फिर घड़ी को देखते हुए बोली, 4:40 हो गया। समय कितना जल्दी बीत गया। उसने टॉपिक बदल दिया। मैं फिर खामोश हो गया। वहाँ कुछ युवा जोड़े दिख खड़े थे पास ही, जो बार बार हंस रहे थे। शायद उन्हें हमारा जोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। सच ही तो था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस चांद को ग्रहण लगा रहा हूँ। कहाँ तो बेहद सा खूबसूरत और कहाँ मैं बिल्कुल साधारण सा लोअर मिडिल क्लास वाला बंदा। सच में मुझे उस वक्त लग रहा था कि मखमल में टाट का पैबंद वाली कहावत क्या होती है, पर उस बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर तो इतनी खुशी जाहिर हो रही थी जैसे उसे कोई बचपन का खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। खैर, समय बीत गया यूं ही एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए। मैंने उसे कहा, मुझे आपका हाथ पकड़ना है। उसने कहा, यहाँ पकड़ना है आपको हमारा हाथ? लो पकड़ लो। मैंने इनकार कर दिया, नहीं, यूँ सरेआम हम आपको दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना नहीं चाहते। आप हमारी परियों की शहजादी हो। वो मुस्कुरा दी, मैं भी मुस्कुरा दिया।
हम दोनों उठ खड़े हुए। वो फिर आगे, मैं उसके पीछे चल पड़ा। वो अचानक से रुक गई। बोली, अब मेन गेट का रास्ता आपको पता है, आप आगे चलो। हम दोनों मुस्कुरा दिए और मैं उसके साथ हो लिया। वहाँ से हमने एक ऑटो लिया और वापस उसी मोड़ के लिए चल दिए जहाँ से उसका और मेरा रास्ता मिलकर जुदा होता है। ऑटो में उसने कहा, आपको मेरा हाथ पकड़ना था ना, पकड़ लीजिए। मैंने उसका मखमली हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जोर से धक धक हो रहा था। वो ऑटो से बाहर झांकने लगी। मुझसे उसका चेहरा नहीं पढ़ा गया। शायद वो अपनी हया को मुझसे छुपाना चाहती थी। अपने मोड़ पर मैं उतर गया। वो आगे बढ़ गई। मैं एक भरपूर जीवन जीकर अपनी ज़िंदगी को दूर जाते हुए देखता रह गया। चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मैं पैदल ही ऑफिस आ गया। वहाँ से अपनी ज़रूरी कागजात लिए और स्टेशन की ओर चल गया। 5:15 की ट्रेन थी मेरी। मैं उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। कुछ कुछ देर में मोबाइल पर नज़र डाल रहा था, मगर उसका मैसेज नहीं चमका मोबाइल पर। ट्रेन चल पड़ी थी। मुझे सीट मिल गई थी। पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहा था। रिजर्वेशन का खर्चा उठाना जेब को मंजूर नहीं था। ट्रेन सरपट दौड़ रही थी और उसकी यादें भी। अचानक मोबाइल में उसका बड़ा सा मैसेज चमका। हमें बहुत अच्छा लगा आज का दिन। हम बहुत खुश हैं। आप हमारी हर बात कितने गौर से ऑब्जर्व करते हो। हमारी गर्दन और कलाई का खरोच भी देख लिया। हमें तो पता ही नहीं था आपके साथ बिताए एक एक पल एक एक जन्म से लगते हैं। आप कितना ख्याल रखते हैं हमारे ऑफिस के पास। हमें वहाँ पलट कर मत देखना। ये आपकी बातें हमारी रूह को छू जाती हैं। एक बात और, आपने अच्छा किया वो आम का अचार के कुछ टुकड़े टिफ़िन में ही छोड़ दिए। हमने उन्हें खा लिया। आपके झूठे थे ना, हमें बहुत अच्छा लगा। अब शायद मैं मैसेज ना कर पाऊँ, ना ही बात कर पाऊँ। अपना ख्याल रखना, आराम से जाना। बाय। मेरे होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी। ये थी पिछली मुलाकात, जिसे मैं एक मुकम्मल मुलाकात कह रहा हूँ। इससे अगली मुलाकात मुकम्मल थी या क्या थी कह नहीं सकता, पर वो भी अपने आप में एक एहसास थी। ऑफिस में उस दिन काम ज़्यादा रहा। मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। मैं उसे बहुत से मैसेज भेजना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था। कहीं न कहीं उसके सम्मानित नारित्व को मैंने ठेस पहुँचाई थी। क्या किसी औरत का पुरुष को चाहना इतना ही है कि जब भी वो अकेले में आधी रात को हमारे साथ हो और हम पर पूर्ण विश्वास करे, हमें घर बुला ले, तो इसका मतलब यही तो नहीं कि हम उसे पाना चाहें या वो समर्पण कर रही है। शायद उसका विश्वास को तोड़ दिया था मैंने। मैं भी उन्हीं बाकी दुनियावी लोगों की भीड़ में शामिल हो गया था जो स्त्री की नज़दीकी का फ़ायदा उठाना चाहता है। पर यह सच नहीं था। मैं उसकी मर्यादा भंग नहीं करना चाहता था। बस मुझे उस पर प्यार आ गया था, इसलिए मुझसे वैसा हो गया था। मैं उससे ये सब बताना चाहता था, पर उसका मैसेज आए तो कहूँ, कल रात के लिए माफ़ी मांग लूँ। 2 रात की नींद के कारण मन अनमना सा हो रहा था। रह रहकर कई बार नींद के झटके आ चुके थे, मगर उसका एक भी मैसेज नहीं आया था। वो मुझे बहुत अकर रहा था। उसने इतने करीब होकर भी शायद बहुत दूर हो गया था मैं। क्या हमारे प्यार की गहराई सतही ही थी कि एक थपेड़े भी नहीं सह पाई? मगर मुझे उस पर जाने क्यों इतना विश्वास था कि वो मुझसे नफ़रत नहीं करेगी। हमने एक दूजे के सुख दुख साझा किए थे। जब वो बीमार थी, तब उसे मैंने बहुत मानसिक सहारा दिया था। दूर रहकर, उसके पास रहकर सेवा नहीं कर सकता था। और जब मैं बीमार हुआ था, तो वो केवल मेरी फ़िक्र कर सकती थी। ना मुझे पूछ सकती थी तबीयत कैसी है, ना मुझे देखने आ सकती थी। उस वक़्त वो परेशान रही थी बहुत। मुझे पता है 2 दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया था ढंग से। शायद भूखी ही रही हो। मैं उसे केवल इतना मैसेज कर पाया था कि बहुत बीमार हो गया हूँ, हॉस्पिटलाइज़्ड हो गया हूँ। मैसेज मत करना। मैं जब भी फ्री हुआ आपको मैसेज कर दूँगा। उस एक मैसेज ने तुम्हें कितना बेचैन कर दिया था, ये तुमने बताया था मुझे। मैं जानता था वो असहज हो गई होगी, पर मुझसे खफ़ा तो नहीं थी।
मुझे आशा थी उसका मैसेज ज़रूर आएगा। मेरी आशा को उसने टूटने नहीं दिया। लंच के ठीक पहले उसका मैसेज आया, खाना हो गया क्या आपका? आज बिजी रही मैं, कुछ क्लेम आए थे वो क्लियर करने थे। आज मुझे बार बार नींद के झटके आ रहे हैं। आपका भी यही हाल होगा। खैर, काम तो करना ही है। आपका काम कहाँ तक पहुँचा? जल्दी अपना काम निपटा लेना, आज आपको जाना ही है ना। काम से फ्री होकर मैसेज करना, अभी मत करना मैसेज, अभी मेरे पास असिस्टेंट बैठे हैं। उनके सामने यूं बार बार मोबाइल पर मैसेज देखना अच्छा नहीं लगता। उसका मैसेज पढ़कर मन को बहुत राहत मिली, पर मिलने का उसने अभी तक नहीं लिखा था। क्या वो नहीं मिलना चाहती थी? पर उसका मैसेज किस प्रकार का था, वो मुझे खफा तो किसी भी प्रकार से नहीं लग रही थी। मैं उसके मैसेज को कोई 10 बार पढ़ रहा था। हो सकता हो वो बिजी रही हो। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से काम निपटाना है। मैं लंच के बाद अपने काम से मसरूफ़ हो गया था। रह रहकर उसके बालों में उंगलियां फिराना याद आ रहा था। कितने घने और सुंदर बाल थे उसके। इसी सोच विचार में कब 5 बज गए पता ही नहीं चला। मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था और मुझे काम निपटाना था। उसका मैसेज आया था, हम घर के लिए निकल रहे हैं, आपका काम निपटा या नहीं? जैसे ही काम निपट जाए हमें मैसेज करना, हमें आपसे बहुत सी बात करनी है। ओके, अभी तो काम में लगा हूँ, फ्री होते ही मैसेज करूँगा। मुझे आज काम ज़्यादा है। उसके बाद उसका मैसेज नहीं आया। मैं भी बिजी हो गया। कोई 7 बजे जाकर काम ख़त्म हुआ। मैं ऑफिस से निकला, साथी लोग जा चुके थे। सब होटल पहुंच गए थे। मैंने ऑटो करने से पहले उसे मैसेज किया, मैं फ्री हो गया हूँ। मैसेज अनसीन रहा। मैंने फिर मैसेज किया, अभी ऑफिस के बाहर ही हूँ, ऑटो नहीं किया है, क्या आपके यहाँ आना है कि नहीं? फिर अनसीन रहा। ठीक है, होटल जा रहा हूँ। फिर अनसीन। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने कॉल किया, नहीं उठा। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल। मैंने मेरे मन में नाराज़गी और क्रोध दोनों आ गए। मैंने ऑटो किया और होटल के लिए निकल गया। स्क्वायर सर्किल निकल गया था, आंखें नम हो गई थी। न मेरा मैसेज देख रही थी, न फ़ोन उठा रही थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा था। अपने किए के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। आज के बाद इस मुई शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। उसके पास गया तो अपनी नीच मानसिकता दिखा डाली। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मेरे ख्यालों का सैलाब उठता ही जा रहा था। मन में एक दर्द दूध के उफान की तरह उठता जा रहा था। लग रहा था कि झलक जाएगा, मगर तभी उसके फ़ोन ने मेरे दिल के विचारों में उफनते हुए दूध में पानी का सा काम किया। मैंने झट से फ़ोन पिक किया। वो उनिंदी थी। सॉरी, आपका मैसेज और फ़ोन नहीं दिखा। हमें बहुत ज़ोर से नींद आ गई थी। आप कहाँ हो इस समय? होटल पहुँच गए क्या? रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ। गंदे, यहाँ आ जाते? अच्छा, बिना बुलाए ही कैसे आ जाता? आप पड़ोसियों से पिटवा नहीं देती मुझे? हाँ, ये तो है। तो कैसे आता? सुनिए, हमें लगा था रात वाली बात से नाराज़ हो, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही। हम बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए मैं होटल जा रहा था। ठीक है, होटल से बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ आ जाओ। यहीं से स्टेशन चले जाना। मैं ओला कैब कर दूंगी। नाराज़ नहीं हूँ, पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप हमारी पसंद हो, औरों जैसे नहीं हो, इसलिए हमें अजीब लगा कि आप भी सब जैसे कैसे हो गए। हमें पता है आप दोबारा वैसा नहीं करोगे। उसकी ये बात सुन मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। उसने मेरी हरकत को माफ़ कर दिया था। मुझे उसके साथ फिर आज समय गुजारने का मौका मिल गया था। मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं था। मैं उड़कर उसके पास पहुंच जाना चाहता था। मेरा ऑटो होटल पहुंच गया था। मैं साथियों के पास बैठ गया। वो सब कमरे में बोतल खोले बैठे थे। एक बोला, लो, शेर भी आ गया, इसका भी पैक बना दो। नहीं, मेरा नहीं बनाना। आज मेरा पीने का मूड नहीं है। आज मुझे ट्रेन से जाना है।
रिजर्वेशन नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। यार एक पैक तो ले लो। नहीं यार, एक भी नहीं। तुम लोगों का हो गया हो तो खाना मंगवा ले। मंगवा लो। मैं खाना खाकर जाना चाहता था। इस बहाने उसके मोहल्ले के लोग भी घर में घुस जाएंगे। यूं सबके जागते मुझसे नहीं जाया जाएगा। उसने खाना हमने खाना निपटाया। मैंने अपना बैग उठाया और निकलने लगा। साथी बोले, तुम्हारी ट्रेन तो 12 बजे की है, अभी तो 8:30 हुए हैं। अभी कहाँ? किसी मिलने वाले के यहाँ जाना है, वहीं स्टेशन के नज़दीक ही रहता है। बार बार फ़ोन कर रहा है, इसलिए वहीं से निकल जाऊंगा। मैंने बहाना बना दिया। मैं होटल से बाहर आ गया, ऑटो किया और बैठ गया। उसे मैसेज किया, आ रहा हूँ, ऑटो में हूँ। एड्रेस सही बताया है ना? कहीं कल की तरह इधर उधर घूम कर ही समय मत निकाल देना। आ रहा हूँ। अब आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूल सकता मैं। आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ बेसब्री से। आज तो नहीं पिए हुए हो ना बेवड़े? नहीं पिया। कुछ देर में उसका मैसेज आया, मेरे घर कोई आया है, आप कहाँ तक पहुँचे? मेरे मैसेज आने तक मत आना, उनके जाने के बाद मैसेज कर पाऊँगी, तभी आना, घर से दूर कहीं उतर जाओ। मुझे धक्का लगा। मेरे अरमानों पर पानी पड़ गया था। इतनी रात गए, कोई आएगा तो कैसे जाएगा जल्दी? मैं ऑटो छोड़कर इधर उधर बेवजह ही घूम रहा था। 9:15 हो गए थे। उसका मैसेज नहीं आया था। वो ऑनलाइन भी नहीं दिख रही थी। मैंने मैसेज किया। मैसेज अनसीन था। मैं बेखबर हो गया था। मैं वहीं एक चाय वाले की दुकान पर बैठ गया और चाय बनवा ली। उसकी चुस्कियाँ लेने लगा। मुझे उसके मैसेज का इंतज़ार था। पता नहीं मुझे वहाँ से वापस ही तो लौटना पड़ जाना था, तो उससे मिल पाना संभव होगा या नहीं, कुछ भी नहीं पता था। मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। कैसे दो अजनबी जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, जानते भी नहीं थे, फिर इतना लगाव और प्यार कैसे हो गया था? मुझे उस दिन बड़ा अपमान महसूस हुआ था जब पहली बार उसका फ़ोन आया था। मैंने एलआईसी पॉलिसी पर लोन लिया हुआ था और उसे रीपे नहीं कर पा रहा था। पहले मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हुए, फिर वहाँ के कर्मचारियों के फ़ोन आने शुरू हुए। अब की बार में ही 2-3 महीने बीत गए। एक दिन ऑफिस में यूं ही अभी की तरह चाय की चुस्कियां ले रहा था कि एक लैंडलाइन फ़ोन से मेरे मोबाइल पर कॉल आई। उधर से एक महिला की रौबदार आवाज़ गूंजी, मिस्टर बोल रहे हैं? जी, बोल रहा हूँ, कहिए। आप कौन बोल रही हैं? मैं एलआईसी से मैनेजर बोल रही हूँ। आपकी एक पॉलिसी का लोन ओवरड्यू चल रहा है। श्रीमान, आप तो सम्मानित कर्मचारी हैं, आपकी 3-3 पॉलिसियाँ चल रही हैं। फिर इस तरह से एक पॉलिसी को ख़राब करना अच्छा नहीं है। इससे ना केवल आपकी छवि ही खराब हो रही है, बल्कि आपकी पॉलिसी से मिलने वाले फ़ायदे भी आपको नहीं मिल पाएंगे। आप बताएं, कब तक लोन रीपे कर रहे हैं? मैडम, इन दिनों मैं आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहा हूँ। अभी खुद को समर्थ नहीं समझ रहा हूँ आपका लोन चुकाने में। आप कोई रास्ता सुझाएं। आप ऐसा कीजिए, मैं पॉलिसी सरेंडर कर देता हूँ। आप अपना लोन काट कर बकाया अमाउंट मुझे दे दीजिए। मैंने कहा, मिस्टर, आप पॉलिसी बंद न करवाएं। आपको बहुत नुकसान होगा इससे। आप ऐसा करें, आप कोई गोल्ड लोन वगैरह लेकर ये लोन भर दीजिए। फिर जब आपका पॉलिसी का बोनस आएगा तो अपना गोल्ड फ्री करवा लीजिए। अगर फिर भी नहीं हो पाया तो आप अपनी एक एप्लीकेशन स्कैन करके हमें मेल कर दें। हम आपकी पॉलिसी बंद करके आपको बकाया दे देंगे। पर ये सोच लें, आपको बहुत नुकसान होगा। आप कल तक मुझे बता देना। मैं कल आपको दोपहर में फिर से फ़ोन करूँगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैं उन दिनों चैन से सो नहीं पाया। मैंने सारे हाथ पैर मार लिए थे, मगर मुझसे पैसे की व्यवस्था नहीं हुई थी। मैंने अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर पास रख लिया था। उस दिन मैं उसे मेल करने वाला था। उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। लंच बाद फिर उसका फ़ोन आया, मिस्टर, आपकी व्यवस्था बैठी। लोन चुका रहे हैं आप? नहीं मैडम, मैं नहीं कर पाया व्यवस्था। अरे,
नहीं हुई, मैंने बताया था गोल्ड लोन ही ले लीजिए, आपने क्यों नहीं लिया? मैडम, गोल्ड के नाम पर मेरे पास एक अंगूठी है, उसका 8,000 रुपये ही मिल रहा है। पत्नी ने अपने गहने देने से इनकार कर दिया है। प्लीज़ आप तो मेरी पॉलिसी बंद कर दें और लोन भर लें। मैंने सच्चाई बयां कर दी। शायद मन दुखी था इसलिए सच कह दिया। उधर कुछ देर चुप्पी रही, फिर आवाज़ आई, मिस्टर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछे, आपने किस लिए लिया था लोन? जी इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं। मैंने अपनी बेटी की आईआईटी की कोचिंग की फ़ीस भरने के लिए लोन लिया था। अभी उसकी कोचिंग का खर्च इतना हो रहा है कि अभी लोन नहीं चुका सकता हूँ। आप मेल एड्रेस दे, मैं पॉलिसी सरेंडर का आवेदन भर रहा हूँ। ठीक है। उधर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर एक मोबाइल नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें एलआईसी ऑफिस की ईमेल का एड्रेस था। मैंने उस पर अपना आवेदन मेल कर दिया। मैं संतुष्ट था, चलो एक कर्जे से तो पीछा छूटा। अगले दिन फिर मुझे लैंडलाइन से फ़ोन आया, हम एलआईसी के से मैनेजर बोल रहे हैं, आपका आवेदन हमें मिल गया है, फिर भी हम चाहते हैं आप फिर से विचार कर लीजिए, कहीं से व्यवस्था बन जाए, आपका बहुत नुकसान होगा। नहीं हो पाएगा मैम, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कोई नहीं है जो आपको लोन दे सके। मैम, जब बीवी ने ही अपने गहने देने से इनकार कर दिया तो और कौन देगा? अच्छा, ठीक है। फ़ोन कट गया। कुछ देर में फिर फ़ोन आया, मिस्टर हम आपकी हेल्प कर दें, आप पॉलिसी सरेंडर मत करें, आपका जब बोनस आ जाए पॉलिसी का तो आप मुझे चुका देना, ब्याज लूँगी। आप मुझे सच्चे इंसान लगे इसलिए मैं आप पर तरस नहीं खा रही हूँ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आपको कुछ देर में फ़ोन करूँगी, विचार कर लीजिए तब तक। फ़ोन कट गया। मैं हतप्रभ था। वो अनजान महिला जिसे मैं जानता तक नहीं था, वो मेरी हेल्प करना चाहती थी। क्या करूं, क्या ना करूं? क्या मुझे हेल्प लेनी चाहिए या इनकार कर दूं? कहीं कुछ गलत तो नहीं? पर क्या गलत हो सकता था? वो मुझे जानती नहीं, मैं उसे नहीं जानता। क्या हेल्प ले लूं? सही कह रही है, नुकसान हो जाएगा बहुत। कुछ देर बाद उसका फिर फ़ोन आया। क्या सोचा आपने? मैम, मैं आपको पॉलिसी के बोनस पर ही आपका लोन चुका पाऊँगा। अगर आपको उचित लगे तो आप हेल्प कर दीजिए। ठीक है, आप अपना एक चेक मुझे ऑफ़िस के पते पर भेज दें। अमाउंट मत भरना, मैं ब्याज जोड़कर भर लूँगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप चलाते हैं? मैं पता भेज रही हूँ ऑफ़िस का। जी, चलाता हूँ, भेज दीजिए। कुछ देर में उसका एक मैसेज आया, उसमें उसके ऑफिस का एड्रेस लिखा था। मैंने उसे डायरी में लिख लिया। उसकी प्रोफाइल फ़ोटो देखी कि देखें तो ये मददगार आखिर कैसे दिखती है। मैं उसे देखता ही रह गया। वो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही सुंदर सा चश्मा लगा रखा था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी। दूसरे दिन मेरे मोबाइल पर लोन जमा होने का मैसेज आया एलआईसी की तरफ से। मैं खुश हो गया। मैंने उसे व्हाट्सएप मैसेज किया, शुक्रिया, आप मददगार बनी। स्वागत, लोन चुकाना ही था। उसके बाद हम में कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने उसका नंबर मोबाइल से हटाया नहीं। लोन जो चुकाना था। कई बार मैंने उसकी प्रोफाइल पिक देखी जिसमें 3-4 बार बदली। अपनी प्रोफाइल पिक, हर पिक में हर बार उसकी आंख पर चश्मा लगा रहता था। मुझे अजीब लगा, आंखें दिख ही नहीं रही थी उसकी। मैंने इस दौरान अपनी प्रोफाइल पिक चेंज नहीं की थी। कोई 3-4 महीने बीत गए थे। एक रोज़ नए साल पर उसका मैसेज आया, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने भी रिप्लाई किया, सेम टू यू। मैसेज अनसीन रहा। मतलब उसने सभी जो नंबर उसके पास थे सबको न्यू ईयर मैसेज किया था। कोई 10 दिन बाद मेरे मोबाइल पर एलआईसी का बोनस मिलने का मैसेज आया। दूसरे दिन उसका शाम को फ़ोन आया। उस दिन मैं घर पर था। उसने कहा कि आपका बोनस आ गया है, मैं आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा रही हूँ। अपना अमाउंट ब्याज सहित कितना बन रहा है व्हाट्सएप कर रही हूँ, कल मेरे खाते में डाल दीजिएगा।
अपना पता दीजिए, मैं चेक भेज दूँ आपका। मैं कल बात करूँगा कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उसका व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें उसने ब्याज सहित रुपये बताए थे और अपना अकाउंट नंबर भी बताया था। मैंने वो एक कागज़ पर उतार कर उसका मैसेज डिलीट कर दिया। उस दिन भी उसकी प्रोफाइल पिक चेंज थी, पर एक बात सेम थी, चश्मा लगा था। दूसरे दिन मैंने खाते में पैसे जमा करवा दिए। मैंने खुद उसे फ़ोन किया, मैम आपका पैसा आपके खाते में जमा करवा दिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बुरा नहीं मानना। आप मुझे यूँ ऑफ़िस टाइम के अलावा फ़ोन नहीं करें। शायद आपको अटपटा लगे, पर इससे घर में कलह हो जाती है। ओह! माफ़ करें, आगे से नहीं आएगा फ़ोन। वैसे अब लेन-देन ख़त्म हुआ है, तो भी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उसे यूँ कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा था, पर मजबूरी थी, मैं अपनी शांति नहीं खोना चाहता था। मैंने 26 जनवरी को उसे व्हाट्सएप मैसेज किया, गणतंत्र दिवस की बधाई। उधर से मैसेज आया, आप कौन? मैं, आपने वो मेरा लोन भरा था। ओह! हाँ, माफ़ कीजिए, मैंने आपका नंबर हटा दिया था, इसलिए पहचान नहीं पाई। आप तो घर पर नहीं हैं क्या? घर पर तो आपको फ़ोन ही नहीं करना था। जी, बाहर हूँ। मैं उसके ये कहने पर छिप गया था। आज भी प्रोफ़ाइल पिक चेंज थी। वही चश्मा लगा था, बड़ा-सा, आँखें नहीं दिख रही थी। दूसरे दिन ऑफ़िस में आया तो उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आया हुआ था। मैंने भी उसे विश किया। इस तरह रोज़ हमारी हाय हेलो होने लगी। बहुत बार हम में बात नहीं होती थी। उस बार कोई 10 दिन पहले ही मैंने अपनी प्रोफ़ाइल पिक चेंज की थी। उसका मैसेज आया, नाइस डीपी, गुड लुकिंग। मैंने रिप्लाई किया, आपकी तो हमेशा ही सुंदर रहती है और आप बदलती रहती हैं। अच्छा, वो हम सब महिलाओं का एक ग्रुप है जिसमें हर 10वें दिन प्रोफ़ाइल पिक बदलनी होती है। बेस्ट 3 प्रोफ़ाइल पिक चुनी जाती हैं। वैसे ही फॉर फन। जी, परिवार में कौन-कौन है आपके? मैंने सवाल किया। दोस्तों, इसी सवाल के साथ इस कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं छोड़ते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो भी कमेंट करें, ना आए तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।